हमारे आमदार साहब कहाँ हैं, हमारे नजीमुल्ला साहब कहाँ हैं, हमारे भाई साहब कहाँ हैं, बड़े बड़े प्रीमियर लीग रखते हैं, स्टेडियम में रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अब इनके पास खेलने के लिए मैदान नहीं, अब नहीं आएंगे क्या? अब क्या हुआ, इनके साथ जुड़ेंगे नहीं कोई मुहिम में? अब नहीं हो रहा है, क्यों? कोई मसला है क्या या कोई दबाव आ रहा है क्या? नमस्कार, मैं नीलेश कनुरिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दरअसल आप देखेंगे इस वक्त खड़ा हूँ मैं गुलाब पार्क मार्केट के बाहर, जहाँ पर मेरे आप पीछे देखेंगे तो जो प्लेयर्स लोग हैं उन्होंने कैंपेन चलाया है, सिग्नेचर कैंपेन। हमेशा प्लेग्राउंड बचाने की मांग हो रही है और अभी भी प्लेग्राउंड बचाने को लेकर इन्होंने सिग्नेचर कैंप रखा है। प्लेग्राउंड बचेगा कि नहीं बचेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्या है, ये जो प्लेयर्स है इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे इसको लेकर। आप देखेंगे ना, जो ऊपर हमारे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन फॉर प्लेग्राउंड, ये उसके लिए रखा गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अपने हक की आवाज, अपने हक का प्लेग्राउंड, मुंब्रा का प्लेग्राउंड बचाओ। तो इस तरीके से एक बैनर लगा के इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन का जो है शुरुआत किया है। सिग्नेचर कैंपेन कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, क्या है पूरी मालूमात जो हमारे साथ देखिए यहाँ पे जो है प्लेयर्स खड़े हैं। अकबर है जिन्होंने मांग किया था प्लेग्राउंड को लेकर, स्टेडियम से मांग किया था ना, मन से मांग किया था मुंब्रा प्रीमियर लीग के एमपीएल से। तो इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। कैंपेन तो रखा है सिग्नेचर का, क्या लगता है प्लेग्राउंड मिलेगा आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले बात आपका शुक्रिया कि आप लोग कवर किए, और साथ ही साथ हम मुंब्रा की जनता का और सब स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सिग्नेचर कैंप को सक्सेस बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा स्टेज है सिग्नेचर कैंपेन का। फर्स्ट मुंब्रा स्टेशन पे किए थे और कल सेकंड था हमारा अमृतनगर में, और आज जो थर्ड है ये गुलाब पार्क में। और इंशाल्लाह ये सिग्नेचर कैंप आगे भी चलता रहेगा जब तक का प्लेग्राउंड हमारा हक का जो है हमें मिलेगा नहीं, जब तक ये सिग्नेचर कैंप चलता रहेगा। सिग्नेचर कैंपेन आपने रखा है, आपको पता है ना, कहीं कहीं सवाल तो मैं बहुत तीखे करता हूँ, तो आप मुझे बताइए सिग्नेचर कैंपेन रखने से क्या होगा? टोरेंट आई थी मुंब्रा में, सिग्नेचर कैंपेन चला, क्या फायदा हुआ? कुछ गई यहाँ से? तो सिग्नेचर कैंपेन करके मत लोगों को जगाइए। आज जो चल रहा है ना मुंब्रा के अंदर या हर जगह पे, मैदान में उतरिए, पता है कहाँ पे है आपका रिजर्वेशन प्लेग्राउंड, कहाँ पे बताइए? मुंब्रा में अभी टोटल 3 रिजर्वेशन है, जो पाम रिवर के पीछे है, उसके बाद तुम्हारा स्टेडियम एसटीपी प्लांट के पीछे है, और थर्ड तुम्हारा मुझे सर्वे नंबर कौसा 3233 है, सोननगर। हाँ जी। और जो ऑलरेडी अभी एक नया जो दिखा रहे हैं 32 और 33, जो कि 9 एकड़ का प्लेग्राउंड है, वो जो एसटीपी प्लांट के सामने कब्रिस्तान है, जो नया कब्रिस्तान बना है उसके जस्ट पीछे वहाँ पे है। तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग जो 3-4। तो अभी आप कहाँ मांग कर रहे हो, कहाँ प्लेग्राउंड आपको मिलना चाहिए? देखिए मुंब्रा की आबादी इतनी है कि 12-15 लाख लोग हैं। अगर एट ए टाइम अगर संडे को खेलने आते तो 8 से 10 हजार एट ए टाइम आते। तो मुंब्रा को एक जो हक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंब्रा को दी है, जो मुंब्रा का हक है टैक्स पेयर का, हमसे वही मांग रहे, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं मांग रहे। जो कि 3 से 4 रिजर्वेशन प्लॉट है वो हमको चाहिए। मांग कहाँ पे कर रहे हैं आप, कहाँ किससे मांग रहे हैं आप? थाने महानगर पालिका से, नेताओं से, किससे मांग रहे हैं आप? हम तो नेता लोग के पास गए, पहले आपको तो मालूम है, नेता लोग के पास गए, नेता लोग से इतना पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। तो हम अभी कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे, कॉर्पोरेशन से नहीं आएगा तो मंत्रालय में जाएंगे, मंत्रालय से नहीं आया तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हम जाने तैयार है। तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने जल्दी फैसला आ जाएगा या आपको प्लेग्राउंड मिल जाएगा? आपको भी पता है वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आपको जानकार है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आपने जैसा कहा ना कि हम सभी के पास गए थे, तो हनीफ भाई से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने भी प्लेग्राउंड बताया है, जो कि अभी भी आरजी के तहत जो रिजर्वेशन ग्राउंड था, मुझे सर्वे नंबर 32 की मैं बात कर रहा हूँ, 32 से जो एसटीपी प्लांट के सामने, वो भी हट चुका है। कब्रिस्तान के पीछे एसटीपी प्लांट के जो बाजू में है, वो भी हट चुका है, पता है आपको? वो भी हट चुका है। तो वो बचाने की मांग कीजिए ना, जब प्लेग्राउंड आपको चाहिए तो वो बचाने की मांग कीजिए फिर। हाँ, तो हम लोग जो सोचे, जुड़िए ना उनके साथ। आपको पता है कि कितने बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट है, जुड़िए उनके साथ। मुहिम है, उन्होंने रखा है कि अगर आपको प्लेग्राउंड चाहिए ना तो आइए, लगभग 1500 क्रिकेटर आइए, जाइए वहां बैठ जाइए। महानगर पालिका को पूरा ग्राउंड क्लियर करके देना पड़ेगा, वो करिए आप कम से कम। ये आपको भी पता है सिग्नेचर कैंप चलिए, हाँ ठीक है, लोग सहमति जता रहे, आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, प्लेग्राउंड मिलना चाहिए।
आप मैदान में उतरिए ना, लोगों को लेके डर है क्या कोई आपको? नहीं नहीं, हमको डर होता तो हमें सिग्नेचर कैंप ही नहीं स्टार्ट करते हैं। हमें डर नहीं है। इंशाल्लाह हम जो भी ग्राउंड के लिए, जो भी सही इंसान से हमको जुड़ना पड़े तो हम उसके लिए जुड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह मैंने मुमरा का हर क्रिकेटर, मुमरा का हर फुटबॉलर, मुमरा का हर स्पोर्ट्समैन और मुमरा के हर जिम्मेदार नागरिक जो चाहते अपने बच्चे का फ्यूचर बचाना, नशे से दूर रखना, वो इस मुहिम में शामिल है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी है, फैसल है जो कि एक अच्छे बॉलर रह चुके हैं। फैसल, आपको नहीं लगता कि प्लेग्राउंड की मांग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब उतावले पड़े कि प्लेग्राउंड में मिलना चाहिए, हमें खेलना है, लेकिन उसके लिए जुझारू होना पड़ेगा। ये सिग्नेचर कैंपेन से जहां तक मेरा हो सके आप सक्सेस हो जाओ, कोई इश्यू नहीं है। जहां तक मेरा इरादा है कि ये कैंपेन आपको पता है हमेशा चला है, कोई इससे जो है मुनाफा नहीं, मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाता, बेनिफिट नहीं मिला है। मैदान में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। लड़ोगे, यहाँ पे लिखा है ना अपने हक का प्लेग्राउंड, तो हक कहाँ से मिलेगा जब लड़ोगे तब ना, इससे नहीं मिलने वाला है। लड़िए मैदान में जाके, वहां पे लड़िए, थाने महानगर पालिका से लड़िए, नेताओं से लड़िए। तो कैसे लड़ाई करेंगे भाई आप? देखिए, आपको भी पता है कि जो हमने गालिबन 2020-2021 में फर्स्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय नगर में, तो उससे पहले भी हम लोग ने सारे नेताओं से मिले। क्योंकि बेसिकली सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है आप उनको कनेक्ट करते हो। हमने उनसे बात की, एमएलए से बात की, सबसे बात की, ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशियल जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया, लेकिन जब चीज़ें होती हुई ग्राउंड पे नहीं दिखी तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे क्या हुआ, कम से कम लोगों में एक जागरूकता आई, ठीक है, लोगों में एक अवेयरनेस पहुंची। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जांच पड़ताल में लगे रहे। हम आरटीआई के थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, और वो अब जाके हमारा, आपने देखा होगा पिछले 1-8 महीने से रेगुलरली हमने सबसे पहले पुलिस स्टेशन के पास वहाँ पर अपना एक प्रोटेस्ट किया। फिर कंटिन्यूसली हम लोग इसके ऊपर हर वीक या जैसे भी होता है हम लोग कंटिन्यूसली इसके ऊपर लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और जो बेटर अप्रोच है उसके हाथ में आगे जाए। आपने बोला हनीफ कामदार, मैं सिर्फ हनीफ कामदार नहीं, मैं मुमरा के सारे वो लोग जो चाहते हैं कि मुमरा वालों को ये प्लेग्राउंड मिले, तो वो उन सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए हमने तो ये मूवमेंट चालू कर ली है बहुत पहले से, तो जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहे वो जुड़ ले, और हमें भी उनसे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सब जुड़ के मिलके काम करेंगे। ये शहर का मामला है, किसी एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, तो इसमें किसी का कोई ईगो नहीं, किसी का कुछ नहीं। जो बेहतर अप्रोच होगी वो लिया जाएगा। जैसा आपने बोला, हम टीएमसी से फॉलोअप कर रहे हैं, उनसे देख रहे हैं, वहाँ से नहीं मिलेगा, उसके आगे का जो भी होगा दरवाजा वो खटखटाएंगे। फैसल भाई ने कहा कि टीएमसी से हम मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो अगर टीएमसी से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर वो सर्वे जो रिजर्वेशन कैसे हट जा रहा है भाई? महानगर पालिका ही हटा रही है ना। आरजी के तहत हमें ग्राउंड मिल रहा है, वो ग्राउंड पे हम चाहे तो कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, कोई क्रिकेट खेल सकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब कुछ हम कर सकते हैं। वो मतलब एक ग्राउंड, रिक्रिएशन ग्राउंड दिया गया है खेलने कूदने के लिए। तो जब आप मांग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों महानगर पालिका हटा दे रही है? नेताओं से आप नेताओं के पास आप गए तो क्यों हट जा रहा है फिर वो? कैसा है, यहाँ के जो डीपी प्लान था अब तक 2026 में लागू होने वाला है, उसका 2024 में ऑब्जेक्शन था, लेकिन यहाँ के नेता लोग ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया नहीं, और जो रिक्रिएशन ग्राउंड था उसको भी आर जोन बना दिया। क्योंकि यहाँ के नेता लोग उस टाइम पे अगर ऑब्जेक्शन लेते तो वो रिक्रिएशन ग्राउंड वैसे ही रहता, लेकिन यहाँ पे किसी को अपने सेल्फ बिजनेस पैसा बनाना है, नेता लोग को, बिल्डर लोग को, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया, और उसके तहत वो जो रिक्रिएशन ग्राउंड जो ऑलरेडी था मुमरा का, वो आर जोन में गया, रेजिडेंशियल जोन में। तो हमारी यही मांग है, उसी के लिए ये कैंपेन रखा है कि हम इसको सबसे पहले कॉर्पोरेशन में, उसके बाद मंत्रालय में, उसके बाद टाउन प्लान डिपार्टमेंट में, सब जगह, और लास्ट में इधर किधर भी सुनवाई नहीं हुई तो लास्ट वहाँ पे ऑप्शन है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट पे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा जो मुमरा का हक है वो हमको मिलके रहेगा सब। आपसे भी हमारी जब भी बात हुई थी, वहाँ पे मुलाकात हुई, तो आपने कहा था कि अभी भी हम जो है खेलने के लिए एकदम वो है, अगर हमें मौका मिले तो हम जो है स्टेट लेवल के, हम तो बड़े बड़े कप ला के दे सकते हैं मुमरा को। तो ये जो सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, अकबर भाई लीड कर रहे हैं, जावेद है, बहुत आप लोग पूरी टीम है लीड कर रही है, तो क्या लग रहा है भाई, ये नेता लोग, ये थाने महानगर पालिका, ये सब तो खिलवाड़ी कर रही है ना आपके साथ? अगर देना रहता, इन्होंने मांग किया था 2002 में, मांग किया था ना आपने 2023 में मांग किया था, 2 साल चलेगा, नहीं मिला, तो कहाँ है वो नेता जो मंच में रख देते थे, एमपीएल रख देते थे, वो लोग आ रहे हैं क्या सिग्नेचर कैंप में? कोई जुड़ा आपसे? अब तक तो कोई नेता ऐसा आया नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे, जो आप
आपने दिया था, जो आपने प्रॉमिस किया था, वो आपने अभी तक ग्राउंड लेवल पे उसको दिया क्यों नहीं? तो मांग कीजिए ना भाई साहब से, मांग कीजिए। बड़ा बड़ा टूर्नामेंट देखते हैं एमपीएल का, आवार साहब उसमें आके अपनी हाजिरी लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, वहाँ देता हूँ। मांग कीजिए, बुलाइए सबको कि भाई जुड़िए हमसे, देखिए कौन आता है नेता जुड़ने के लिए आपसे। हम तो सभी नेताओं से और सभी जो ग्राउंड के लिए हक में, जो मुमरा के इसके लिए हक में है, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एनसीपी के हो चाहे कोई भी पार्टी के हो, कि हमारे साथ जुड़े और हमें हमारे हक का ग्राउंड जल्द से जल्द, जो आपने वादा किया था, वो देइए। अगर नहीं मिलता है तो जैसे कि मैंने कहा ना कि एक 500,000 जो प्लेयर्स है, जो क्रिकेटर है, वो वहाँ पर जाके बैठने के लिए तैयार है। टीएमसी ऑफिस के सामने जाएंगे, पूरे जितने भी क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, लीजेंड हो या पूरे जो यंगस्टर, वो लेके हम लोग टीएमसी ऑफिस में जाएंगे, कमिश्नर के मांग करेंगे कि हमारे को ग्राउंड चाहिए। उस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अरे हमारे टीएमसी का कोई भी ग्राउंड नहीं है हमारे पास, इसी वजह से हम लोग को वो ग्राउंड चाहिए जहाँ भी है। अभी जैसा आज अकबर भाई ने जैसा बताया, फैजल ने बताया, जो नॉलेज उन्होंने लिए, इनका कलेक्शन करे, मगर उसके बावजूद भी हमारे को नहीं दे रहे, वहाँ पर रेसिडेंशियल बना रहा है, तो वो गलत हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इसलिए पूरे आवाम, हमारी पूरी टीम, हमारे जो क्रिकेटर्स लोग हैं यहाँ पे, झूठ है, यूथ है, वो हमारे पूरे हम लोग यहाँ पे एक साथ होके टीएमसी ऑफिस के सामने धरना करेंगे, यही मेरे बोलना है बस। जैसे भी और भी लोग हैं, आप भी कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट खेले हैं, तो अब तो क्रिकेट खेलने के लिए तो मिलना नहीं है जगह, और कहीं ना कहीं अब आपके जो आने वाले बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि वो भी जौहर दिखाए, उनका भी हमें देखना है ना भाई, किस तरीके से छक्का चौका मारते हैं। क्या लगता है, प्लेग्राउंड तो मिल रहा नहीं है, नेता के पास चले गए, महानगर पालिका से गुहार लगा रहे, लेकिन कोई मिल रहा नहीं है, फर्क कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, एक टाल मटोल हो रहा है। और इसी तरीके से, जिस तरीके से हर एक मुद्दा मुमरा में दब गया ना, उसी तरीके से प्लेग्राउंड का भी मुद्दा दब जाएगा। देखना कोई नेता ना आएगा ना कोई आएगा यहाँ पे, कैसे प्लेग्राउंड लोगे फिर? सबसे पहले तो मैं पुराना क्रिकेटर हूँ मुमरा का, कम से कम मैंने देखा है आपको खेलते हुए, 30 साल से मैं मुमरा में खेल रहा हूँ। मगर हम लोग कैसा खेलते थे कि कभी यहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे जगह खाली है, इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट तो हो गया। मगर फ्यूचर जो इतनी आबादी बढ़ गई, पहले तो मुमरा की आबादी इतनी नहीं थी, अब तो आबादी बढ़ गई, तो लोगों को जरूरत है और लोगों को मालूम होना चाहिए कि सब लोगों को कि मुमरा के अंदर कोई प्लेग्राउंड है या नहीं। और दूसरी बात नेताओं की, किसी नेता को ये नहीं मालूम कि प्लेग्राउंड होना किधर है किधर नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अरे मालूम है भाई, सब खत्म तो उन्होंने किया, सब खा गए, बड़े बड़े पैसे बना लिए उसके ऊपर। देखो पैसे बनाए जो भी करे वो उनका पर्सनल लेवल, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, पर आवाम के लिए वो एक सोशल सर्वेंट है कि नहीं आवाम के लिए, तो उसका काम बनता है कि नहीं कि एक पब्लिक इतनी सारी है और लोगों के अंदर जागरूक। आज कितना क्राइम चल रहा है, कितना नशा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, आए दिन न्यूज चलाते हो कि नहीं आप लोग? बिल्कुल। तो बिल्कुल ये चीज से कम कुछ तो निजात मिलेगी, 10% तो मिलेगा अगर एक प्लेग्राउंड होगा तो। उम्र का बूढ़े, जब अपना बोलते ना, जवान से लेके बूढ़ा और बूढ़े से लेके बच्चा, सबको प्लेग्राउंड चाहिए। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मेरे को वॉकिंग करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं चाहिए, जॉगिंग करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं चाहिए, मेरी फिटनेस के लिए नहीं चाहिए मेरे को प्लेग्राउंड? कैसी बात करें सर, आपको प्लेग्राउंड मुमरा के अंदर कंपलसरी देना पड़ेगा। सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, एक तो इन्फॉर्म हो रहा है ना पब्लिक को मुमरा के अंदर, भले कुछ हो या नहीं हो, शुरुआत हुई है, इन्फॉर्म तो हो रहा है ना। टोरेंट आई, टोरेंट, अगर टोरेंट को लाना था तो लेके आए ना, कौन लोग लाए? लेकिन इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट को खत्म करके जुझारू बनना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। देखिए मोहम्मद भाई है, मोहम्मद भाई तो एनजीओ से भी जुड़े हैं। मोहम्मद भाई, आपको भी पता है रिजर्वेशन का सब जो है हट चुका है, कहीं आरजोन हो गया है। एक जो जगह था वो भी आरजी के लिए तहत हमें ग्राउंड मिला था, वो भी हट चुका है, उसके लिए अप्लाई चालू है। आप कहीं ना कहीं जाके हनीफ भाई से भी आपने मुलाकात की थी, ये भी मुझे मालूम पड़ा क्योंकि हमारी उनसे बात हुई थी। तो प्लेग्राउंड कैसे लोगे भाई, जब नेता लोग ही कब्जा मार ले रहे हैं, सब वो हथियार ले रहे हैं कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, और रिजर्वेशन के नाम पे धोखा कर रहे हैं लोगों से, और बाद में आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मैं सेकुलर नेता हूँ, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कहाँ से सेकुलर नेता हो? तो जो लोग नहीं, ये पूरी मुमरा में मुस्लिम आबादी है, तो इन लोगों को कहाँ लेके जाया जा रहा है भाई? वो सेकुलर के नाम पे आप लोगों को ठगा जा रहा है कि नहीं? सबसे पहले बात ये बता दो नीलेश भाई आपके माध्यम से, अब ये लड़ाई सिर्फ है ना किसी हमारे नेता के खिलाफ नहीं है, ये अवाम की थाने महानगर पालिका के खिलाफ है। हम ना कोई बिल्डर के खिलाफ है, ना हम कोई नेता के खिलाफ है। ये डायरेक्ट हमारी लड़ाई जो है ना, जिसने हमको रिजर्वेशन दिया था थाने महानगर पालिका, ये हमारी अवाम की लड़ाई डायरेक्ट उनसे। अब हम उनसे हथियाना चाहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने हमको रिजर्वेशन दिया था, तो ये हम कोर्ट के, अभी आखिरी ऑप्शन वही बचा है कोर्ट का। तो मैं हनीफ भाई से भी हम लोग मिले, कंटिन्यू 2-3 बार मैं मिला, अकबर हम लोग जाके मिले, क्योंकि देखो टेक्निकल पॉइंट हमको पता नहीं है भाई किस तरह से क्या होगा। वो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको काफी सारा नॉलेज है, तो हम वो नॉलेज लेने के लिए गए थे। उन्होंने सारी काफी चीज बताई। और एक नया ग्राउंड जो एसटीपी प्लान के बाजू में था, जो 2009 में
आरजी के तहत हमें मिला था। उन्होंने हमें हाँ। पेपर दिखाया कि 2009 में टीएमसी ने उसको जब हैंड ओवर अपने हाथ में जिससे खरीदा था वो एज ए आरजी के तौर पे ही उसको खरीदा था। बिल्कुल। तो अब उसके ऊपर एसटीपी का एक्सटेंशन डाला हुआ, ये हमको मालूम पड़ा। जब आपने एक चीज थाने महानगर पालिका ने परचेज किया है आरजी के नाम पर, अब वहाँ पे एसटीपी का एक्सटेंशन कैसा दे रहे हो? ये तो हमारे साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है ना। तो ये सारे मालूमात हम लोग ने धीरे धीरे ले रहे, इकट्ठा कर रहे, और टेक्निकल कुछ चीजें हैं जैसा, और बहुत लोग वकील के थ्रू भी मतलब काम करना जानते हैं। तो हनीफ भाई के साथ भी हम जुड़ रहे हैं माशाल्लाह, हनीफ भाई इस पे मुसलसल काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग भी एक जो यंगस्टर है मुमरा के, जो फिक्रमंद है, जिनको लगता है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमको खड़ा होना चाहिए, ऐसा लोग जुड़ के इंशाल्लाह हम लोग कंधे से कंधा लड़ा के इसकी लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। देख, आखिरी सवाल मेरा अकबर आपसे रहेगा। एमपीएल ऐसा मालूम पड़ा है कि टूर्नामेंट वापस से शुरू होने वाला है स्टेडियम में। अगर टूर्नामेंट होता है, चाहे एमपीएल हो, चाहे जो भी हो, आमदार प्रीमियर लीग हो, ये लीग हो, वो लीग हो, कोई भी लीग हो, उसमें जाएंगे आप खेलने के लिए? अब जितने खिलाड़ी है सब जाएंगे अभी खेलने के लिए? हम जितने खिलाड़ी है यहाँ पे है, हाँ। और हम ये आपकी कमेटी के जितने खिलाड़ी हैं? हमारी कमेटी के जितने भी है, हाँ। तो उनका तो मन बना ही है कि जितने भी जो लोग ने वादे किए हमको के ग्राउंड देंगे, हाँ। और अगर वो कोई टूर्नामेंट हाँ। किधर भी, चाहे वो स्टेडियम में हो चाहे किधर भी हो, क्रिकेट के ताल्लुक से रखता है, तो हमारे बाकी लोग से भी अपील है क्रिकेटर से कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करे। अगर तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जो है उसको नकार रहे हो, मतलब आप बॉयकॉट कर रहे हो। आपको ये भी वीडियो है, ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो कि प्लेग्राउंड ना होने की वजह से बच्चे लोग किस तरह गलत दिशा में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अगर प्लेग्राउंड होता तो बच्चे लोग एक बड़े के अंडर में होते, कुछ वक्त सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते, जो बड़े लोग हैं अच्छे, उनसे कनेक्ट होते, अच्छी चीजें सीखते, ना कि बच्चे लोग नशा क्राइम वगैरह करते। तो हमारे जनरेशन, आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है, चाहे कोई भी हो, कोई से किधर से भी हो, तो उनको प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसे इकबाल भाई ने बोले कि कई लोग जॉब पे से आते हैं, जैसे स्टेडियम है वो सुबह और शाम में खुला है, लेकिन कुछ लोग 7 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आते हैं। अब उनको अपनी हेल्थ को फिट करना है, फिटनेस रखना अपने हेल्थ में, तो क्या घूमेंगे? रोड पे खड्डे, वहां तो नहीं घूम सकते। मुमरा में ट्रैफिक का तो आपको पता है कितनी है, तो क्या घूमेंगे? जॉगिंग के लिए कहाँ जाएंगे? अपने हेल्थ फिटनेस कैसे करेंगे? अगर एक प्लेग्राउंड होता गवर्नमेंट का जिसमें सब सुविधा होती, लाइट वगैरह, तो वो अपना वक्त खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले 9 बजे 8 बजे जाके फिटनेस कर लेते, घूम लेते, जो कि वो हक है हमारा, हम लोग टैक्स पेयर है। तो वो होता तो हम लोग सब चीज कर सकते थे, लेकिन अभी है नहीं, तो क्या करेंगे? सिर्फ काम, घर और हेल्थ ऐसी डाउन हो रही है और बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ जो प्लेयर्स है, अकबर है, फैसल है, अशफाक भाई है, देखिए ये इनकी उम्र हो चुकी है, इकबाल भाई की उम्र हो चुकी है, हमने इन्हें खेलते हुए देखा, अभी भी जज्बा है खेलने का, अभी भी जज्बा हुनर दिखाने का, और ये भी चाहते प्लेग्राउंड है ताकि इनके जो आने वाली फ्यूचर है, जो बच्चे यहाँ के, वो उनका जौहर दिखा पाए। तो मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाहूंगा कि भाई हमारे आमदार साहब कहाँ हैं, हमारे नजीमुल्ला साहब कहाँ हैं, हमारे भाई साहब कहाँ हैं, बड़े बड़े प्रीमियर लीग रखते हैं, स्टेडियम में रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पैदा गए। अगर सब कुछ सही है, वो चाहता है प्लेग्राउंड मिलना चाहिए, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए ना, तो आइए इनके मुहिम में जुड़िए और इनका साथ दीजिए और प्लेग्राउंड के लिए लड़िए। जब सैयद अली भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हमें उम्मीद है, क्योंकि आपकी बहुत इज्जत करती है मुमरा की यंगस्टर, आप भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये टीम के बिहाफ से कि आप आगे आइए और हमारे जैसे यंगस्टर को, मुमरा के लोगों को ग्राउंड दिलाने में उन्हें इंसाफ दिलाइए। प्लीज भाई साहब, आपसे ही रिक्वेस्ट है हमें, चलो उम्मीद नहीं कर सकते अभी। इन्होंने भी मांग की है। अब आने वाले समय में देखते हैं ना कि कौन सा नेता आता है प्लेग्राउंड बचाने के लिए, जो बेदाग है और जो चाहता है कि भाई इनको मिलना चाहिए, जो मुमरा के हक के लिए लड़ना चाहता है और जो चाहता है कि मुमरा में डेवलपमेंट हो, मुमरा में फ्यूचर जो है सुधरे। तो मैं नीलेश कौल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।